उसके नीचे दिया हाथ दिया तो इतनी लंबी लोहे की ताली हाथ लगी। महामाया ने वो ताली निकाली और खजाने को खोला तो महामाया की आंखें खुली की खुली रह गई, चकाचौंध रह गई। गिनकर देखे खजाने में 700 घड़े सोने की मोर हसरफियों के भरे पड़े। 700। जब 700 घड़े सोने की मोर हसरफी के देखे महामाया चकाचौंध रह जाती है। और धन का भी नशा होता है, सारे दुख दर्द को भूल जाती है, धन का भी नशा होता है। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग या पाए बोराय। कनक सोने को भी कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं। सोना पाने से आदमी पागल हो जाता है और धतूरा खाने से पागल हो जाता है। जब महामाया ने अपार धन का खजाना देखा, विचार करने लगी इससे बड़ा सुख मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तो यहीं पर रहूंगी। महामाया ने सुख महसूस किया तो पेट में भूख लगी। महामाया के पेट में जब भूख लगी तो उसने सारे मकान में घूम कर देखा, खाने का कोई सामान नहीं मिला। जब महामाया ने विचार किया मैं ये काम करूं, मैं रहूं तो यहीं पर खाना किसी गांव शहर बाजार दुकान से खरीद कर ले आऊं। तो महामाया खजाने को खोलती है और एक घड़े में से 5 सोने की मोहर निकालती है। 5 सोने की मोहर निकाल के खजाने को वापस बंद कर दिया, ताली लगाई आंट में और गांव शहर बाजार दुकान की तलाश में चल देती है। 3 4 5 कोस गई, जंगल ही जंगल, कोई गांव शहर बाजार दुकान दिखाई नहीं दिया। जंगल में सामने से एक लंबा चौड़ा तगड़ा टकट्टा रोब भिले चेहरे का, लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ वाला नौजवान साता दिखाई दिया। महामाया ने ऐसे नौजवान को आते देखा, विचार करने लगी हो ये कोई डाकू हो सकता है। महामाया बेचारी कहां चली जाए, कहां छुप जाए। वो नौजवान डाकू महामाया के सामने आ खड़ा हुआ और नौजवान डाकू ने कहा तू कौन है, कहां से आई है, क्या नाम है और कहां जा रही है। महामाया कहने लगी मैं दुखियारी हूं, मैं किसी गांव शहर बाजार दुकान की तलाश में हूं खाना खरीदने के लिए, मेरा नाम है महामाया। नौजवान डाकू ने कहा महामाया ये जंगल बहुत लंबा चौड़ा है और मैं इस जंगल का राजा हूं। ये जंगल यहां से 12 कोस इधर, 12 कोस इधर, 12 कोस इधर और 12 कोस इधर, इसके बीच में आपको कोई गांव शहर बाजार दुकान नहीं मिलेगा। अगर आपको खाना लेना है तो मेरी कुटिया पर चलो, मैं दूंगा। महामाया बेचारी क्या करे, उस नौजवान डाकू के पीछे पीछे हो जाती है। नौजवान डाकू अपनी कुटिया पर गया, डाकू कुटिया पर गया, अंदर गया कुटिया में, महामाया बाहर खड़ी है। अंदर से खाना लेके आया, महामाया के हाथ पर रखा। महामाया कहने लगी जी कितने पैसे। नौजवान डाकू कहने लगा केवल 1 पैसा दे दो। अब महामाया के पास टूटे पैसे थे नहीं, वो एक सोने की मोहर निकाली और नौजवान डाकू के हाथ पर रखी। नौजवान डाकू कहने लगा मैं डाकू जरूर हूं लेकिन मेरा खाना 1 मोहर की कीमत का नहीं, मुझे केवल 1 पैसा चाहिए। महामाया कहने लगी जी मेरे पास टूटे पैसे तो नहीं है। नौजवान डाकू इस बात को पकड़ जाता और कहता अच्छा इसका मतलब तेरे पास सारी मोहर है। महामाया ने विचार किया तेरे धन का इसको पता चल गया, घबरा गई, पसीने आ गए, कांपना शुरू कर दिया। घबराई हुई महामाया को देख करके नौजवान डाकू ने अपना शंख बजाया और जो ही शंख बजाया हजारों डाकू महामाया को घेरा डाल लेते हैं और हजारों डाकू ने घेरा डाला। 1 मिनट के बाद दोबारा शंख बजाया, सभी डाकू अपनी अपनी झाड़ी में जा छुपे। ये नौजवान डाकू और महामाया दोनों आमने सामने खड़े। महामाया हाथ जोड़कर घबराई हुई कांपती हुई कह रही आप मेरे बचाव का कोई रास्ता निकालो। नौजवान डाकू कहने लगा महामाया तेरे पास सारी नाश की निशानी है, तेरा बचाव नहीं होगा और जो तेरा बचाव करेगा वो भी खतरे से खाली नहीं है। महामाया कहने लगी मेरे पास नाश की निशानी क्या है। तो नौजवान डाकू महामाया को कह रहा, जब महामाया ने बचाव की गुहार लगाई, बचाव की प्रार्थना की तो नौजवान डाकू क्या बोला।
का रास्ता। तो नौजवान डाकू क्या बोला? बोला ये दुनिया दीवानी, ये दुनिया दीवानी, तेरा धन और जवानी तू लखी ललचावेगी, ए कहाँ छुपावेगी। से जब महामाया ने बचाव की प्रार्थना की तो नौजवान डाकू क्या बोला? ये दुनिया दीवानी तेरा धन और जवानी लख ललचावेगी, कहां छुपावेगी। महामाया दुनिया का ढंग खराब है, तेरे पास सारी नाश की निशानी, तू नौजवान लड़की की जात, यो गैरा बियाबान जंगल, तेरे पास अपार धन का खजाना, और यहाँ बड़े बड़े डाकू चोर लुटेरे ठग बदमाश बेईमान, और तू कहती बचाओ, तेरा बचाव नहीं होगा। महामाया हाथ जोड़कर कहने लगी मेरा बचाव क्यों नहीं होगा? तो नौजवान डाकू पहली लाइन में कह रहा क्या? बोला इस दुनिया की चिकनी धरती तू भोली अनजान, हाँ इस दुनिया की चिकनी धरती तू भोली अनजान। पग पग पर फिसलन का डर है, पग पग पर फिसलन का डर है, उम्र तेरी नादान हो। पग पग पर फिसलन का डर है, पग पग पर फिसलन का डर है, उम्र तेरी नादान। यहाँ डाकू चोर लुटेरे, यहाँ डाकू चोर लुटेरे, ये खड़े तुझे घेरे, तू बची नहीं पावेगी, ए कहाँ छुपावेगी। नौजवान डाकू ने कहा इस दुनिया की चिकनी धरती तू भोली अनजान, ए पग पग पर फिसलन काट रहे, उम्र तेरी नादान। यहाँ डाकू चोर लुटेरे ये खड़े तुझे घेरे, तू बच नहीं पावेगी, कहां छुपावेगी। और अगली लाइन में नौजवान डाकू क्या बोला कि यहाँ भयंकर खड़े भेड़िए मुंबाए बदमाश, हो यहाँ भयंकर खड़े भेड़िए मुंबाए बदमाश। तू भोली हिरणी फंस जागी, तू भोली हिरणी फंस जागी, है किसका विश्वास। ओ तू भोली हिरणी फंस जागी, तू भोली हिरणी फंस जागी, है किसका विश्वास। यहाँ डाकू चोर ऊंचा के, यहाँ डाकू चोर ऊंचा के, ये धूरत गुंडे पाक के चक्कर में आवेगी, ए कहाँ छुपावेगी। नौजवान डाकू ने कहा यहाँ भयंकर खड़े भेड़िए मुंह बाए बदमाश, तू भोली हिरणी फंस जागी, है किसका विश्वास। यहाँ डाकू चोर उचक के, ये धूरत गुंडे पक्के चक्कर में आवेगी, कहाँ छुपावेगी। लेकिन महामाया ने हिम्मत नहीं आ रही और महामाया फिर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आप इस जंगल के राजा हो, इस जंगल के मालिक हो, इतनी बड़ी सेना के मालिक हो, मेरी
मेरे बचाव की कोई दिशा दिखाओ मुझे। नौजवान डाकू कहने लगा महामाया तेरे पास सारी नाश की निशानी है, तेरा बचाव नहीं होगा। महामाया कहने लगी नाश की निशानी क्या है? नौजवान डाकू कहने लगा भोली रह गई, बावली रह गई, तेरे पास तुझे पता नहीं सारी नाश की निशानी है। महामाया कहने लगी बताओ सही नाश की निशानी है क्या? तो नौजवान डाकू क्या बोला? बोला हुस्न परी का है कुबेर सा तेरे पास खजाना। हुस्न परी का है कुबेर सा तेरे पास खजाना। अनुभव का आधार नहीं ना, अनुभव का आधार नहीं ना बख्शे तुझे जमाना। अनुभव का आधार नहीं ना, अनुभव का आधार नहीं ना बख्शे तुझे जमाना। यहाँ पापी नीच हरामी, यहाँ पापी नीच हरामी, ये लोभी कपटी कामी, तू बची नहीं पावेगी, ये कहाँ छुपावेगी। मामला सारा इसकी, मामला सारा इसकी, संत महात्मा लोगों की भी नियत किसकी। मामला सारा इसकी, मामला सारा इसकी, संत महात्मा लोगों की भी नियत किसकी। जब महामाया ने कहा मेरे बचाव का रास्ता निकालो, तो नौजवान डाकू कहने लगा तेरे पास सारी नाश की निशानी है। महामाया कहने लगी क्या? बोला हुस्न परी का है कुबेर शाह तेरे पास खजाना। हुस्न परी का, महामाया तू इतनी सुंदर जैसे इंद्र की परी हो और तेरे पास कुबेर जैसा भंडार धन का। हुस्न परी का है कुबेर शाह तेरे पास खजाना, अनुभव का आधार नहीं ना बख्शे तुझे जमाना। यहाँ पापी नीच हरामी, ये लोभी कपटी कामी, तू बच नहीं पावेगी, कहाँ छुपावेगी। महामाया तेरे पास सारी नाश की निशानी है, यहाँ बड़े बड़े डाकू चोर लुटे ठग बदमाश बेईमान रहते हैं, तेरे पास अपार धन का खजाना, और तू नौजवान लड़की की जात बहुत सुंदर, तेरा बचाव नहीं होगा। जब डाकू ने यह कह दिया तेरा बचाव नहीं होगा, लेकिन महामाया फिर हिम्मत नहीं हारती है, हाथ जोड़कर फिर खड़ी हो गई। आप इस जंगल के राजा हो, कौन कोई बचाव का रास्ता निकालो। नौजवान डाकू ने विचार किया, लड़की ने बचाव बचाव की रट लगा रखी है। नौजवान डाकू कहने लगा महामाया तू बचाव चाहती है तो तेरे बचाव के दो रास्ते बतलाता हूं, उनमें से एक को अपना ले, तेरा बचाव होगा। महामाया कहने लगी बताओ क्या है दो रास्ते बचाव के? नौजवान डाकू ने कहा पहला रास्ता तेरे बचाव का है, तू किसी नौजवान के साथ शादी करवा ले। जब डाकू ने कहा किसी नौजवान के साथ शादी करवा ले, महामाया हाथ जोड़कर कहने लगी मैं ब्राह्मण की बेटी हूं, मैंने एक बार शादी करवा रखी है, शादी में दोबारा नहीं करवाऊंगी। डाकू ने सुना है ब्राह्मण की बेटी, इसने एक बार शादी करवा रखी है, शादी दोबारा नहीं करवाएगी। तो नौजवान डाकू कहने लगा महामाया तू शादी दोबारा नहीं करवाएगी तो दूसरा रास्ता तेरे बचाव का है, तेरे पास जो अपार धन का खजाना है वो गरीबों को दान कर दे। महामाया ने इतनी बात सुनी तो आंट में इतनी लंबी लोहे की ताली थी, वो ताली निकाली और सामने खड़े डाकू को ताली सौंप दी। जब नौजवान डाकू को ताली सौंपी तो नौजवान डाकू आगे सरका और कहने लगा महामाया तू ब्राह्मण की बेटी है, तने एक बार शादी करवा रखी है, शादी तू दोबारा करवाएगी नहीं और धन को गरीबों में बांट रही है, तो आज से उमराव सिंह में धर्म पिता तेरी बेटी मदद करूंगा। उमराव सिंह में धर्म पिता तेरी बेटी मदद करूंगा। नंद राम विश्वास करो, हाँ नंद राम विश्वास करो, तेरे सारे कष्ट हरूंगा। नंद राम विश्वास करो, हाँ नंद राम विश्वास करो, तेरे सारे कष्ट हरूंगा। बोला ठाकुर में भवानी, हे ठाकुर में भवानी, डाकू स्वाभिमानी, तू नाम कमावेगी, एक हाथ छुपावेगी।
नौजवान डाकू आगे सर का, सामने खड़ी महामाया के सिर के ऊपर हाथ रख के पुचकारते हुए कहने लगा, महामाया आज से मैं तेरे धर्म का पिता, तू मेरी धर्म की बेटी, मेरा नाम भवानी ठाकुर है, मैं इस जंगल के डाकों का राजा हूं, बोस हूं, मालिक हूं। मेरी धर्म की बेटी बन के मेरे डाकों के झुंड में भर्ती हो जा, एक दिन ऐसा आएगा सारी दुनिया में तेरा नाम होगा। महामाया यहां भवानी ठाकुर की धर्म की बेटी बन के डाकों के झुंड में गई, और डाकों के झुंड में गई तो एक ललिता नाम की लड़की पहले से डाकों के झुंड में रहती थी। ललिता और महामाया बड़े प्यार से डाकों के झुंड में रहने लगी। महामाया को रहते रहते कुछ दिन बीत गए, डाकू के झुंड का संगत का असर हुआ, तो नौजवान डाकू ने महामाया का नाम भी बदल दिया, और महामाया डाकू के पास कैसे रहने लगी और वो काम क्या करने लगी, और डाकू उसका नाम क्या रखा, सारा वृत्तांत इस भजन में सुनिए। एरी महामाया का अंग रंग और ढंग बदल गया, बदल गया। ओ जो अग्नि में तप सोने का रंग बदल गया, महामाया का अंग रंग ढंग बदल गया। जो अग्नि में तप सोने का रंग बदल गया, महामाया का अंग रंग बदल गया। महामाया का अंग रंग और ढंग बदल गया, जो अग्नि में तप सोने का रंग बदल गया, और वो डाकू के झुंड में कैसे रहने लगी, डाकू उसका नाम क्या रखा और वो काम क्या करने लगी, जरा सुनिए। वो संयम नियम प्राणायाम व्यायाम में ध्यान बना, नियम प्राणायाम व्यायाम में ध्यान बना, संयम नियम प्राणायाम व्यायाम में ध्यान बना, तप और त्याग शिखा शुद्ध खान पान बना, कमल से भी कोमल तन वस्त्र के समान बना, कमल से भी कोमल तन वस्त्र के समान बना, कमल से भी कोमल तन वस्त्र के समान बना। हुस्न की जवानी अब तेज की जवानी बनी, हुस्न की जवानी अब तेज की जवानी बनी, हुस्न की जवानी अब तेज की जवानी बनी, प्यार की दीवानी अब धर्म की दीवानी बनी, चंद्रधर की महामाया अब देवी चौध रानी बनी, चंद्रधर की महामाया अब देवी चौध रानी बनी, चंद्रधर की महामाया अब देवी चौध रानी बनी। तप के अंकुश से वो मन मतंग बदल गया, जो अग्नि में तप सोने का रंग बदल गया, महामाया का अंग रंग और बदल गया हो। के झुंड में महामाया कैसे रहने लगी, वो संयम नियम प्राणायाम व्यायाम में ध्यान बना, तप और त्याग सिखा, शुद्ध खान पान बना, कमल से भी कोमल तन वज्र के समान बना, हुस्न की जवानी अब तेज की जवानी बनी, प्यार की दीवानी अब धर्म की दीवानी बनी, चंद्रधर की महामाया अब देवी चौध रानी।
तप के अंकुश से वो मन मतंग बदल गया, ज्यों अग्नि में तप सोने का रंग बदल गया। महामाया का नाम डाकू ने महामाया हटा के देवी चौधरानी रख लिया। वो देवी चौधरानी के नाम से डाकू के पास रहने लगी और थोड़े दिन में जब डाकू की संगत का असर हुआ तो भाई वो देवी चौधरानी के नाम से काम क्या करने लगी, जरा सुनिए। वो डाकुओं के दल के साथ डाके लगी डालने, डाकुओं के दल के साथ डाके लगी डालने, डाकुओं के दल के साथ डाके लगी डालने, अत्याचारी पूंजीपति धनवानों को सालने, दुष्टों के धन से लगी गरीबों को पालने, दुष्टों के धन से लगी गरीबों को पालने, दुष्टों के धन से लगी गरीबों को पालने। सरकारी खजाना कभी लूटने का ध्यान करती, सरकारी खजाना कभी लूटने का ध्यान करती, सरकारी खजाना कभी लूटने का ध्यान करती, नीचे थे जागीरदार उनका नुकसान करती, जितना भी धन माल मिलता गरीबों को दान करती, जितना भी धन माल मिलता गरीबों को दान करती, जितना भी धन माल मिलता गरीबों को दान करती। अत्याचारी जुल्मी होकर तंग बदल गया, जो अग्नि में तप सोने का रंग बदल गया, महामाया का रंग बदल गया के नाम से डाकुओं के झुंड का नेतृत्व करती हुई काम क्या करने लगी, वो डाकुओं के दल के साथ डाके लगी डालने, अत्याचारी पूंजीपति धनवानों को सालने और दुष्टों के धन से लगी गरीबों को पालने। सरकारी खजाना कभी लूटने का ध्यान करती, वो सरकारी खजाना कभी लूटने का ध्यान करती, नीचे थे जागीरदार उनका नुकसान करती, जितना भी धनमाल मिलता गरीबों को दान करती। अत्याचारी जुल्मी होकर तंग बदल गया और ज्यों अग्नि में तप सोने का रंग बदल गया। भाई देवी चौधरानी के इन कारनामों से सरकार तंग आ जाती है और सरकार ने ऐलान कर दिया, जो आदमी देवी चौधरानी को पकड़वा देगा उसको 1 लाख रुपया इनाम। हर शहर में, बाजार में, गांव-गांव में, घर-घर में, ढाणी-ढाणी में सरकार ने सूचना भिजवा दी। जैसे पोलियो की दवा पिलाने की सूचना भिजवाती ना सरकार, इस तरह से घर-घर में सूचना भिजवा दी, जो आदमी देवी चौधरानी को पकड़वा देगा उसको 1 लाख रुपया इनाम। इधर से महामाया देवी चौधरानी का तो यो हाल, और उसके ससुर पंडित देवेंद्रनाथ का हाल सुनिए, काफी देर होगी जिक्र छोड़ दे। उसके ससुर पंडित देवेंद्रनाथ जो अपने आप को ऊंचे कुल का लखपति करोड़पति जद्दार समझ रहा था, जिस दिन से महामाया को धक्का मारा और जो चपला नाम की लड़की महेंद्रपुर शहर से ब्याह करके लाए थे, चपला के पिता को पता चला कि इन दुष्टों ने किसी लड़की को दहेज के कारण ब्याह कर छोड़ दी। उसी समय अपनी बेटी चपला को भी महेंद्रपुर शहर में वापिस बुला ली, रतनपुर शहर से चपला को अपने पियर में बुला ली उसके बाप ने। देखो उल्टे दिन में कसर के तो छोरा एक था चंद्रधर और बहू थी 2, वो महामाया और चपला। महामाया को दहेज के कारण भगा दी, चपला को उसके पिता ने बुला ली। इन दुष्टों के काले कारनामे देख करके हो गया मुड्डू जैसा डेरा। मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है, जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां देवता वास नहीं करते। महामाया का अपमान किया, उल्टे दिन शुरू हो गए, धन दौलत खत्म, इज्जत आबरू खत्म और घर का ऊंट मटिल्ला हो गया। और पंडित देवेंद्रनाथ के ऊपर, उस महामाया के ससुर के ऊपर सरकार का 70,000 का कर्जा, और 70,000 का कर्जा और सरकारी नोटिस आ गया कि पंडित जी या तो 15 दिन के भीतर रुपए जमा करवा दे 70,000, नहीं तो 16वें दिन गिरफ्तार किया जाएगा और फांसी के तख्ते पर लटकेगा। पंडित
देवेंद्रनाथ के पास कहाँ 70,000 पैसे ही नहीं, सरकारी नोटिस को लिए बैठा। इतनी देर में उसका बेटा चंद्रधर आया। पिताजी उदास कैसे हो? बेटा उदासी का कारण ये है, सरकारी नोटिस। पिताजी क्या? बेटा मेरे सिर पर सरकार का 70,000 का कर्जा और 15 दिन की मोहलत है। बेटा बोला पिताजी तेरे करने की जुगाड़। बोला बेटा मेरे कन तो 70 पैसा ही कन्या। तो पिताजी क्या करें? बेटा ऐसे मौके पर किसी यारे प्यारे मित्र रिश्तेदार की मदद लिया करते हैं। बेटा तू महेंद्रपुर शहर जा, तेरे ससुर के पास, चपला के बाप के पास, वो कुछ पैसे की मदद कर देगा तो कुछ रुपए सरकारी खजाने में भर दूंगा और कुछ की मोहलत मांग लूंगा। ये दोनों बाप बेटों की बात हो रही थी। इधर से डाकू के पास बड़ी भारी सीआईडी होती थी। सीआईडी को हिंदी में गुप्तचर विभाग बोलते हैं। सीआईडी की रिपोर्ट से पता चला बियाबान जंगल में देवी चौधरानी महामाया को कि तेरे ससुर के ऊपर सरकार का 70,000 का कर्जा और 15 दिन की मोहलत। तेरा पति चपला के पिता के पास महेंद्रपुर शहर जाएगा पैसे की मदद लेने के लिए, और चपला भी अपने पीर गई हुई है। तो देवी चौधरानी महामाया ने विचार किया काफी दिन हो गए, मैं चपला से मिलकर आऊंगी, सारे बात का जायजा भी लेकर आऊंगी। तो इधर से बियाबान जंगल से देवी चौधरानी महामाया महेंद्रपुर शहर का रास्ता पकड़ लेती है और चंद्रधर नाव में बैठ के समुद्री रास्ते से महेंद्रपुर शहर का रास्ता पकड़ लिया। समुद्री रास्ते से महेंद्रपुर शहर नजदीक लग गया था। चंद्रधर उतर करके नाव से और अपने ससुर के पास गया, चपला के बाप के पास, और जाके कहने लगा कि पिताजी मेरे पिता पंडित देवेंद्रनाथ के ऊपर सरकार का 70,000 का कर्जा और 15 दिन की मोहलत, आप कुछ पैसे की मदद करो, नहीं मेरे पिताजी फांसी के तख्ते पर लटकेंगे। चपला के बाप ने कहा कि नीच की मदद करने वाला महानीच, नीच की मदद करने वाला महानीच, और पापी की मदद करने वाला महापापी, और दुष्ट की मदद करने वाला महादुष्ट। भाग जा तेरे बेईमान बाप की मदद करके मुझे नरक में नहीं सड़ना। भाई चपला के बाप ने रूखा सूखा जवाब दिया। चंद्रधर वापिस मुड़ लिया और गुस्से में भरा हुआ कि तेरे ससुर ने तेरी कोई सुनाई नहीं की, तुझे यूं ही जवाब दे दिया सीधा। पर वापिस मुड़ा जब ध्यान आया, अरे काफी दिन हो गए यहाँ चपला आई हुई है, चपला से मिलता चलूं। चंद्रधर चपला के मकान में गया। चपला ने अपने पति देव को आते देखा। चपला दौड़कर पति के सम्मान के लिए आई और धोख लगाने के लिए चरणों में झुकी। जो ही चपला पति के चरणों में झुकी, चंद्रधर गुस्से में था क्योंकि चपला का बाप पैसे के लिए इनकार हो गया था। झुकी हुई चपला के मुंह पर ठोकर मारी। जो ही चपला के मुंह पर चंद्रधर ने ठोकर मारी, इतनी देर में बियाबान जंगल से चली आ रही देवी चौधरानी महामाया चंद्रधर और चपला को मकान के भीतर देखा, बाहर दीवार की ओट में खड़ी हो गई। और चपला के मुंह पर ठोकर लगते ही चपला को गुस्सा आया और बोली इस ठोकर के बदले में, चपला को गुस्सा आया, बोली इस ठोकर के बदले में, इतना तो बोली लेकिन आगे बोलना बंद कर दिया। चपला बोलती बोलती चुप रह गई, थोड़ी देर श्वास को रोकती है, लेकिन इतनी देर में वो देवी चौधरानी महामाया जो बाहर खड़ी है वो लाइन को पूरी कर देती है। चपला ने इतना ही कहा था इस ठोकर के बदले में, पर समझ गई कोई बात नहीं जब तेरा पति है। पर बाहर खड़ी देवी चौधरानी महामाया ने लाइन पूरी कर दी, जब तक तेरे से पैर नहीं दबवा लूंगी तेरा मुंह नहीं देखूंगी। ये लाइन पूरी हो गई। जब इस ठोकर के बदले में जब तक तेरे से पैर नहीं दबवा लूंगी तेरा मुंह नहीं देखूंगी। चंद्रधर कहने लगा ठीक है चपला, जब तक तू मेरे से पैर नहीं दबवा लेगी मैं भी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। और यूं कह के चंद्रधर चपला के मकान से बाहर निकला और दरिया के किनारे जो नाव थी वो रास्ता पकड़ लेता है। और पीछे से देवी चौधरानी महामाया चपला के मकान में घुसी। चपला के मकान में जब महामाया गई, चपला ने मुड़कर देखा, एक लंबी चौड़ी तगड़ी हट्टी कट्टी रो बिल्ले चेहरे की। वह चपलाओनी पिछानी को ने क्यों डाकू के झुंड में भर्ती होने के बाद महामाया का रंग रूप ही बदल गया। चपला बोली बहन तू कौन है? महामाया बोली मैं। बोली हाँ। बोली मैं देवी चौधरानी। उन दिनों देवी चौधरानी का बड़ा भारी डर भय फैला हुआ था। देवी चौधरानी का नाम सुनते चपला घबरा गई, पसीने आगे कांपना शुरू कर दिया। घबराई हुई चपला को देखकर देवी चौधरानी महामाया को हंसी आ गई। और जो हंसी आई उस चपला ने उसके दांत पहचान लिए और विचार क्या हो ये तो महामाया हो सकती है। चपला ने बोली बहन ये मेरी जीजी तू महामाया तो नहीं सा।
जवान बोली हाँ जी मेरी बहन हूं तो मैं महामाया। जब चपलाओं का बांध भर ली, बोली रांड तू डाकनी कब शपनी की। बोली बहन याद करो अपने ससुर की बात, जब मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रहा था, मैं हाथ जोड़कर कह रही थी मैं कहां जाऊं, क्या करूं, क्या खाऊं। उस ससुर ने कहा था चाहे खून कर, चाहे डाके डाल, चाहे आत्महत्या कर, लेकिन जी मैं अब भी मान मर्यादा पर कायम हूं। मैं अब भी अपने ससुर के बताए रास्ते पर चल रही हूं। जी खून करना महापाप है, आत्महत्या करना महापाप है। जी मैं डाके डालती हूं, सरकारी खजानों को लूटती हूं, बड़े बड़े जागीरदारों को लूटती हूं, जितना धनमाल मुझे मिलता है सब गरीबों को दान कर देती हूं। जी मैं अब भी मान मर्यादा पर कायम हूं, अपने ससुर के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूं। पर जी मैंने न्यू बताया पतिदेव क्या नावित हो। यहां चपला ने पूरा भेद खुला कि जी जिस दिन तेरे को धक्का मारा घर से दहेज के कारण, उसी समय मेरे पिता ने भी मेरे को रतनपुर शहर से महेंद्रपुर शहर में बुला ली। जी हमारा इनसे आना जाना बोलचाल बंद है। और जी अपने ससुर के घर का ऊंट में टिल्ला हो गया। अपने ससुर के ऊपर सरकार का 70,000 का कर्जा और 15 दिन की मोहलत, और 15 दिन की मोहलत। और पतिदेव पैसे की मदद लेने के लिए मेरे पिता के पास आए। पिताजी ने साफ इनकार कर दिया कि नीच की मदद करने वाला महानीच, और दुष्ट की मदद करने वाला महादुष्ट, और पापी की मदद करने वाला महापापी। जी मेरे पिताजी ने साफ साफ इनकार कर दिया, कोई मदद नहीं की। देवी चौधरानी महामाया बोलिए जी चपला दे तू कह दिया तो रुपया तो मैं दे दूंगी, पर कितने जिक्र मत करिए। बोली भाण कितने जिक्र ना करूं तू दे दे। तो जी बुलाओ पतिदेव को। चपला ने 2 नौकर भेजे। नौकर दौड़ के गए। चंद्रधर अपनी नाव पे सवार हो लिया था वापिस जाने के लिए। नौकरों ने जाकर चंद्रधर को नाव से उतारा, वापिस लेके आ रहे। और इधर से देवी चौधरानी महामाया चपला के मकान से बाहर निकल के उस रास्ते में चले गई जिधर से चंद्रधर को नौकरों के साथ आना था। देवी चौधरानी महामाया रास्ते में खड़ी, चंद्रधर नौकरों के साथ आ रहा। जो ही देवी चौधरानी के पास पहुंचा वो बड़े रोब से कहने लगी लखपति के बेटे बहुत दिन में आट में आए हो, आज आपको लुटूंगी। चंद्रधर सोचे भाई करड़ाई में कोई कसर ना, या 2-4 रुपए की नाव थी या भी गई। चंद्रधर हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। बोला देवी जी मैं तो गरीब हूं। बोले अच्छा तू गरीब है, मैंने हमेशा गरीबों की मदद की है, बोल क्या चाहता है, कैसा गरीब है। बोला जी मेरे पिताजी फांसी के तख्ते पर लटकेंगे, 70,000 का सरकार का कर्जा है। बोले अच्छा मैंने हमेशा गरीबों की मदद की है, ये 70,000 रुपए ले। देवी चौधरानी महामाया ने खटखटनी के 70,000 रुपए दे दिए और वापिस लेने का करार कर लिया। बैसाख की अमावस्या को विष्णु घाट के ऊपर मेरे पैसे वापिस कर देना, नहीं मेरा नाम है देवी चौधरानी, तेरी वो रेल गाड़ी बनूंगी बिना पटड़ी इधर इधर चल लेगी। चंद्रधर बोला ठीक है। चंद्रधर ले 70,000 और बैसाख के अमावस्या को विष्णु घाट पर वापिस देने का का करार बैठ नाव में और रतनपुर शहर का रास्ता पकड़ लिया। इधर से देवी चौधरानी महामाया वापिस आई चपला के पास। जी मेरी बहन मैंने पैसे दे दिए, तू कहीं जिक्र मत करना। बैसाख के अमावस्या को विष्णु घाट पर पैसे वापिस लेने का करार है। जी मैं अमावस्या को सुबह तेरे पास आऊंगी, तू दरिया के किनारे तैयार मिलना, अपने को विष्णु घाट चलना है। ठीक यूं कह के देवी चौधरानी महामाया बियाबान जंगल का रास्ता पकड़ लेती है और इधर से चंद्रधर रुपये लेकर के अपने पिता के पास पहुंचा महेंद्र, ये रतनपुर शहर महेंद्रपुर शहर से। तो रुपये ला कर दिए पिता को, वो रुपये ला कर दिए पिता को, मन में हर्ष अपार किया, मन में हर्ष अपार किया, मन में हर्ष अपार किया। और बैसाखी मावस को वापिस देने का करार किया, देने का करार किया, देने का करार किया। बैसाखी मावस को वापिस देने का करार किया। चंद्रधर घर पहुंच कर कहने लगा पिताजी ये पैसे लो। अरे बेटा कहां से लाया? कहने लगा देवी चौधरानी के पास से। देवी चौधरानी के नाम से उस जमाने में लोग थर थर कांपते थे। अरे बेटा कहां फंस गया? अरे बेटा वापिस कब देने हैं? कहां देने हैं? बोलो बैसाख की अमावस्या को। कहां? बोले विष्णु घाट पे। पंडित जी सोच रहे बैसाख की अमावस्या का तो बहुत दिन पड़ा, पहले 15 दिन वाली मौत से या तो टाल आगा के आगे देखेंगा। पंडित देवेंद्रनाथ ले 70,000 पहुंचा सरकारी खजाने में। तो रुपये राज में जमा कराए, तो रुपये राज में जमा कराए, सारा कष्ट मिटा क्षण में, सारा कष्ट मिटा क्षण में, सारा कष्ट मिटा क्षण में। फिर उस पापी देवेंद्र के पाप उदय हो गया मन में, पाप उदय हो गया
70,000 रुपए लेके सरकारी खजाने में गया और सरकारी खजाने में रुपए जमा करवा दिए 70,000 और जमा करवा के वापिस मुड़िया जब बेईमान के मन में पाप पैदा हो गया। और क्या पाप पैदा हो गया? अरे सरकार ने ऐलान कर रखा है जो आदमी देवी चौधरानी को पकड़वा देगा उसको 1 लाख रुपया इनाम। अरे बैसाख के अमावस्या ने विष्णु घाट को प्रयावे ना कि यो काम कर ले, डबल फायदा। तो सोच रहा पापी मन में, वो सोच रहा पापी मन में ऐसा फंदा फैलाऊंगा, ऐसा फंदा फैलाऊंगा, ऐसा फंदा फैलाऊंगा। मैं 70,000 हजम कर लूं और रानी को पकड़ाऊंगा, रानी को पकड़ाऊंगा, रानी को पकड़ाऊंगा। 70,000 हजम कर लूं और रानी को पकड़ाऊंगा। पंडित देवेंद्रनाथ ने विचार किया इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा। अरे सरकार ने ऐलान कर रखा जो आदमी देवी चौधरानी को पकड़वा देगा उसको 1 लाख रुपया इनाम। अरे ये बढ़िया मौका है, विष्णु घाट के ऊपर बैसाख के अमावस्या ने आवेगी और मैं उसको पकड़वा दूंगा तो सरकार मुझे 1 लाख रुपया इनाम देगी और देवी चौधरानी को पकड़ाने से मुझे डबल फायदा होगा, दुगुना फायदा। कैसे? कि 1 लाख रुपया पूरा, 1 लाख रुपया पूरा सरकार से मुझे इनाम मिले, सरकार से मुझे इनाम मिले, सरकार से मुझे इनाम मिले। और आमों के तो आम मिलेंगे और गुठली के दाम मिले, और गुठली के दाम मिले, और गुठली के दाम मिले। आमों के तो आम मिलेंगे और गुठली के दाम मिले। पंडित देवेंद्रनाथ सोच रहा देवी चौधरानी को पकड़ाने से डबल फायदा, आमों के आम और गुठलियों के दाम। 1 लाख सरकारी इनाम देगी, 70 बचेगा, ये फिर न लखपति बना सा। पंडित जी रुपए जमा करवा के सरकारी खजाने में वापिस अपने घर पर नहीं आया, सीधा गया पुलिस कप्तान के पास। पुलिस कप्तान कहते जिले के सबसे बड़े अफसर को, एसपी को, और जाके कहता कप्तान साहब मैं देवी चौधरानी को पकड़वा दूंगा। पुलिस कप्तान कहने लगे पंडित जी बहुत बड़ा मामला है, मुंह जुबानी काम नहीं चलेगा, लिखित में रिपोर्ट दर्ज करवाओ। पंडित देवेंद्रनाथ कहने लगे कप्तान साहब आप मेरी एक मदद कर दो। पुलिस कप्तान कहने लगे पुलिस बैठी सेवा के लिए है, बोलो क्या सेवा है, मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा। कहने लगा कप्तान साहब आप कानून के जानकार हो, कानून के पढ़े लिखे हो, आप ऐसे ढंग से दरख्वास्त लिखवा दो कि मेरे 1 लाख में फर्क ना पड़े। पुलिस कप्तान बोला लिख। अब पुलिस कप्तान बोल रहा और पंडित देवेंद्रनाथ दरख्वास्त लिख रहा कि मैं पंडित देवेंद्रनाथ रतनपुर शहर का रहने वाला हूं, मैं देवी चौधरानी को बैसाख के अमावस्या के दिन विष्णु घाट के ऊपर पकड़वा दूंगा। यदि मैं देवी चौधरानी को बैसाख के अमावस्या के दिन विष्णु घाट के ऊपर पकड़वा दूं तो सरकार मुझे 1 लाख रुपया इनाम दे, और ना पकड़वा सकूं तो सरकार मुझे फांसी के तख्ते पर लटकाए। और नीचे हस्ताक्षर करवा लिए पंडित देवेंद्रनाथ रतनपुर शहर। अब रिपोर्ट दर्ज हो गई, रिपोर्ट दर्ज हो गई। इधर से डाकुओं के पास, मैंने पहले भी कहा था बड़ी भारी सीआईडी होती थी, सीआईडी की रिपोर्ट से बियाबान जंगल में देवी चौधरानी महामाया को पता चला, डाकुओं के बोस भवानी ठाकुर को पता चला कि देवी चौधरानी को पकड़ने के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। रिपोर्ट देने वाला पंडित देवेंद्रनाथ रतनपुर शहर। जब पंडित देवेंद्रनाथ रतनपुर शहर का जिक्र आया महामाया समझ गयो 1.5 लो सुसरोई तो शहर। इधर से सीआईडी की रिपोर्ट से पता चल गया और पंडित जी रिपोर्ट दर्ज करवा के और सीधा अपने घर आ गया। अपने बेटे चंद्रधर को भी नहीं बताया कि बेटा मैंने क्या कार्रवाई की है। और दिन बीतते गए। अब अपने पुराने आदमी कहा करते हुए करार से कितनों लंबो कर ले आया सरेगो। अब बैसाख के अमावस्या के दिन बचे 3, घर में फुट्टी कोड्डी आयत कन्या और बाप घर से बाहर निकले कन्या। जब 3 दिन बचे बैसाख के अमावस्या के, बेटा चंद्रधर कहने लगा पिताजी पैसे का इंतजाम, बेटा मैंने सारा प्रबंध कर रखा। दिन बचे 2, चंद्रधर सोच रहा बाप कह रहा सारा प्रबंध कर रखा, घर में फुट्टी को दिया कन्या। 2 दिन बचे तो चंद्रधर को चैन नहीं पड़ रहा और अपने बाप को जिक्र कर रहा क्या, ओ ना चैन पड़े दिन रात गात में धड़का हो रहा से
पड़ रहा, कालजा धड़क धड़क करे और अपने बाप को जिक्र कर रहा। क्या वो करे बाप से जिक्र फिक्र में, वो करे बाप से जिक्र फिक्र में हो रही नींद हराम। करे बाप से जिक्र फिक्र में हो रही नींद हराम। वो कहे बाप क्यों फिक्र करे, मेरा जचरा काम तमाम, मन कर रखा इंतजाम, बावड़ा के लड़का हो रहा से वो नाचे न पड़े दिन रात घाट में, लड़का हो रहा से, लड़का हो रहा से, लड़का हो रहा से, हाँ लड़का हो रहा से, लड़का हो रहा से। नाचे न पड़े दिन रात घाट में, लड़का हो रहा से, ओ नाचे न पड़े दिन रात घाट में, लड़का हो रहा से। वो करे बाप से जिक्र फिक्र में हो रही नींद हराम, कहे बाप क्यों फिक्र करे, मेरा जचरा काम तमाम, मन कर रखा इंतजाम, बावड़ा के लड़का हो रहा से। बोले पिताजी पैसे का प्रबंध, बेटा मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। हर बेईमान बाप ने प्रबंध क्या कर रखा, बेटे को बता नहीं रहा। वो कर रखी थी खबर पुलिस को, कर रखी थी खबर पुलिस को, मन में बंध रही तीर। वो कर रखी थी खबर पुलिस को, मन में बंद रही तीर। ये दो शिकार एक साथ करेगा, एक मेरा जहरी तीर, मन में मीठी मीठी खीर का खबर का हो रहा से, ओ नाचे न पड़े दिन रात गात में, लड़का हो रहा से, लड़का हो रहा से, लड़का हो रहा से। वो नाचे न पड़े दिन रात घाट में, लड़का हो रहा से, वो नाचे न पड़े दिन रात घाट में, लड़का हो रहा से। और बेईमान बाप ने पैसे का प्रबंध क्या कर रखा, कर रखी थी खबर पुलिस को, मन में बंध रही तीर। दो शिकार एक साथ करेगा, एक मेरा जहरी तीर, मन में मीठी मीठी खीर का सबड़का हो रहा। अब ये बातें करते करते 14 का दिन भी बीतने लगा। चंद्रधर ने विचार किया, बेईमान बाप, इसने एक पैसे का प्रबंध नहीं कर रखा, यो तेरी लिए गाड़ी बनवाए कमानेगा, तो तू एक काम कर, अब और पूछ ले एक बार। तो 14 के दिन अपने पिता को जिक्र कर रहा, क्या कि 14 के दिन दुखी चंद्रधर, 14 के दिन दुखी चंद्रधर रहा, पिता से बोले। हाँ 14 के दिन दुखी चंद्रधर रहा, पिता से बोले। ये बाकी रहा दिन एक कैसे पूरा होगा कोल, बोला अब तो आंखें खोल, पिताजी तड़का हो रहा है, ओ नाचे न पड़े दिन रात घाट में, लड़का हो रहा से, लड़का हो रहा से,
दुखी चंद्रधर रहा पिता से बोल, बाकी रहा दिन एक कैसे पूरा होगा कोल। बोले अब तो आंखें खोल पिताजी, तड़का हो रहा। सुनो पिताजी के टेम से भी तो शायद लिख दे, बेटा घबराओ मत, मैं अमावस्या को सुबह पैसे दे दूंगा और तू विष्णु घाट पर दे आना। चंद्रधर सोची भाइयों बेईमान बाप रेलगाड़ी बनवाए कमाने को एक न फुट्टी कोडी, तो तू ये काम करे अमावस्या को सुबह विष्णु घाट पर देवी चौधरानी आवेगी, तू कुछ चल करके कुछ समय की और मोहलत मांग ले। तो चंद्रधर ने क्या विचार किया कि मावस ने उमराव सिंगले मावस ने उमराव सिंगले नाव करूं प्रस्थान। मावस में उमराव सिंगले नाव करूं प्रस्थान। नंद राम मोलत मांगू था मन में पक्का ध्यान, बेटा हो रहा से मेरा न बाप के कड़का हो रहा से, होना चैन पड़े दिन रात गात में धड़कना हो रहा से। होना चैन पड़े दिन रात गात में धड़का हो रहा से। चंद्रधर ने क्या फैसला लिया कि मावस ने उमराव सिंगले नाव करूं प्रस्थान, नंद राम मोहलत मांगू थे मन में पक्का ध्यान, बेटा हो रहा से बेरान बाप का कड़का हो रहा से। विचार क्या चल करके अमावस्या को विष्णु घाट पर और देवी चौधरानी आवेगी, कुछ समय की और मोहलत मांग लूं, और कोई बचने का उपाय नहीं। इधर से बेटा तो परेशान और बाप सोच रहा कब अमावस्या व कब लखपति बनूं। उस बाप बेईमान ने अपने बेटे को कोई बात नहीं बताई, पर चंद्रधर ने विचार किया तू अमावस्या को चलेगा, वार होगी देर होगी सो बात, तू 14 को शाम को चाल और रात विष्णु घाट पे काट, और जो ही देवी चौधरानी आवे हाथ जोड़ के कुछ समय की और मोहलत मांग ले। इस बेईमान बाप के भरोसे मत रहे। चंद्रधर 14 की शाम को ही अपनी नाव पे सवार हुआ और विष्णु घाट पे जा पहुंचा। रात विष्णु घाट पे काटी। इधर से बैसाख की अमावस्या का शुभ दिन निकला। बैसाख की अमावस्या का शुभ दिन निकला तो देवी चौधरानी महामाया बियाबान जंगल से विष्णु घाट का रास्ता पकड़ती है। बदरा लिया साथ, बदरा होता नाव से बड़ा। बदरे में जो ललिता नाम की लड़की थी जो डाकों के झुंड में पहले रहती थी, उस ललिता को बैठाई और आप बैठ ली और बदरे को लेकर चल देती है। रास्ते में महेंद्रपुर शहर से चपला को भी लेनी थी। चपला के पास महेंद्रपुर शहर बदरे को दरिया के किनारे रोका। वो चपला तैयार खड़ी थी, वो भी बदरे में बैठ ली। अब बदरे में 3 लड़कियां, वो ललिता, चपला, देवी चौधरानी महामाया। देवी चौधरानी महामाया अपने बदरे को लेकर विष्णु घाट की तरफ चल देती है। जब दरियाओं के बीच में गई, चलते बदरे में चपला को कहने लगी, बहन चपला मेरी जीजी, अब मेरे को केवल 2 ही काम करने बाकी हैं। चपला बोली, जीजी क्या? बोले, एक तो पति देव से तेरे पैर दबवाने हैं, मुंह पर ठोकर मारी थी ना। एक तो पति देव से तेरे पैर दबवाने हैं और दूसरा काम मैं खुद पति देव के दर्शन करूंगी और उसके बाद पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी, केस चलेगा, फांसी होगी, इस जीवन से पीछा छूट जाएगा। चपला बोली, जीजी तू कैसी बात कर रही है? तेरे नाम से दुनिया थर थर कांपती है, तू कहती पुलिस मुझे पकड़ेगी। देवी चौधरानी महामाया बोली, चपला बोली बात मैं नहीं कर रही, तू कर रही है। बोली, जीजी कैसे? बोली, जीजी सरकार ने ऐलान कर रखा है जो आदमी देवी चौधरानी को पकड़वा देगा उसको 1 लाख रुपया इनाम। चपला बोली, जीजी या शर्त तो मैं भी सुनी है। तो बोली, जीजी तय सुनी है तो या शर्त अपने ससुरे भी सुनी है। हर जीज अपना ससुरा तो नीच, हर नीच भी ओरिजिनल IAS मार्का का।
असली नीच है जीजी। उन्हें 1 लाख रुपया दिखा चुका था वो जीजी। उसने पुलिस में रिपोर्ट दे दी। वो पुलिस लेके आएगा विष्णु घाट पर आज और मुझे पकड़वाएगा। 1 लाख रुपया इनाम पावेगा और 70,000 खावेगा। जब चपला ने इतनी बात सुनी तो चलते बदरे में अपने ससुर के बारे में चपला कह रही क्या, जरा सुनिए। चलते बदरे में अपने ससुर के बारे में कि जलते हुए मुरीडे का हो तू विषयर जहरी बन गया। आहा जिसने तेरी जान बचाई तू उसका बैरी बन गया। जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया। करते हुए मुरीडे का तू विषयर जहरी बन गया। जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया। जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया। करते हुए मुरीडे का तू विषयर जहरी बन गया। जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया। वो बन गया जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया। चपला चलते बदरे में कह रही अपने ससुर के बारे में कि जलते हुए मुरीडे का तू विषयर जहरी बन गया। जिसने तेरी जान बचाई तू उसका बैरी बन गया। एक ये मुहावरा होता है मुरीडे का सांप। मुरीडे का सांप किसे कहते हैं? भलाई करने वाले के साथ बुराई करने वाले को मुरीडे का सांप कहा करते हैं। एक मिसाल के तौर पर आपको समझाऊं, एक रास्ते पर ईंधन का मुरीडा पड़ा। एक बूढ़ा लाठी टेकता टेकता रास्ते रास्ते जा रहा। जो मुरीडे के पास पहुंचा देखा मुरीडे का आग लग रही है। बूढ़े ने ऊपर देखा एक सांप बैठा है। बूढ़े ने विचार किया ये निर्दोष सांप जल कर मरेगा, मुझको बचा दूं। बूढ़े के पास लंबी लाठी थी। बूढ़े ने दया आई, लाठी में सांप घाला और नीचे गिर दिया। नीचे गिरते ही सांप बोला बूढ़ा तैयार हो जा। बूढ़ा बोला क्या करेगा? बोला तो मैं खाऊंगा। बूढ़ा बोला बड़े के मरता मैंने तुझे बचाया, मुझे खाएगा। सांप बोले बचाओ ये खान खातिर किसने गांव में जाऊंगा। कहने का मतलब भलाई करने वाले के साथ बुराई करने वाले को मुरीडे का सांप कहा करते हैं। या तो जीवन में किसी से एहसान करवाओ मत, करवाओ तो भूलो मत। और जो किए हुए को भूलता है उसे कृतघ्नी कहते हैं। और कृतघ्नी से बड़ दुनिया में ना कोई नीच बताया। जो उपकार भूल बैठा वो है नागिन का जाया। जिंदगी में या तो किसी से एहसान करवाओ मत, करवाओ तो भूलो मत। वो चपला ऐसे ही कह रही अपने ससुर के बारे में। बोली ब्राह्मण का बेटा होकर तू बना नीच हत्यारा। बना नीच हत्यारा, हाँ बना नीच हत्यारा। पापी अधम कृतघ्नी होकर धर्म से किया किनारा। धर्म से किया किनारा, ओ धर्म से किया किनारा। अरे पापों का भंडारा भर के हाँ तू खुद प्रेरी बन गया। वो जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया। जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया। करते हुए मुरीडे का तू विषयर जहरी
होकर तू बना नीच हत्यारा, पापी अधम कृतज्ञ होकर धर्म से किया किनारा, पापों का भंडारा भर के तू खुद प्रहरी बन गया, जिसने तेरी जान बचाई तू उसका बैरी बन गया। और इधर से पंडित देवेंद्रनाथ का चाव चढ़ रहा, कब वैशाख की अमावस्या आवे, कब लखपति बनूं। अब जो ही वैशाख की अमावस्या का दिन निकला, पंडित देवेंद्रनाथ सीधा पुलिस कप्तान के पास गया और जाके कहने लगा, कप्तान साहब आज वैशाख की अमावस्या है। पुलिस कप्तान कहने लगे, पंडित जी आपकी रिपोर्ट मेरे पास दर्ज है, मैं आपके इंतजार में था, अभी चलते हैं। तो चला पुलिस कप्तान साथ में 500 जवान सजाए, साथ में 500 जवान सजाए, नावों पर असवार हो सब विष्णु घाट पर आए, विष्णु घाट पर आए, सब विष्णु घाट पर आए। अरे थोड़ी दूर छिपाए अंधेरा है, अजब मशहरी बन गया, ओ जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया, जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया। चलते हुए मेरे का तू विषयर बहरी बन गया, ओ जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया, हो बन गया, जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया। इधर से पुलिस कप्तान अपने 500 सिपाहियों को साथ लिया, पंडित देवेंद्रनाथ रिपोर्ट देने वाले को साथ लिया और खुद साथ बैठ लिया, नाव पे सवार होके और विष्णु घाट का रास्ता पकड़ लेते हैं। इधर से डाकू के बॉस भवानी बाबा को पता चला था सीआईडी की रिपोर्ट से कि देवी चौधरानी को पकड़ने के लिए पुलिस आएगी विष्णु घाट पर वैशाख की अमावस्या को। तो भवानी बाबा ने क्या किया, उधर भवानी बाबा को ये भेद प्रकट हुए सारे, भेद प्रकट हुए सारे, सारे भेद प्रकट हुए सारे। पर कंधा जहाजार छिपा ले लाकर नदी किनारे, लाकर नदी किनारे, किनारे लाकर नदी किनारे। और शंख हाथ में धारे ओ बाबा है, खुद बम लहरी बन गया, जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया, जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया। चलते हुए मेरे का तू विषयर बहरी बन गया, जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया, वो बन गया, जिसने तेरी जान बचाई उसका बैरी बन गया। ये बात इधर से भवानी बाबा ने अपने 1000 डाकू, जिनके हाथों में देशी हथियार, और देशी हथियार क्या, आडे आडे बांके बांके तिरछे तिरछे 3-3 4-4 5-5 6-6 शंख फाड़े लठ ले चलो भाई, एक एक मारेंगे और 6 पड़ेंगे। अब 1000 डाकू ला के विष्णु घाट पर छुपा लिए, हम देखेंगे देवी चौधरानी कौन पकड़ेगा। अब तक यहाँ पुलिस नहीं आई और देवी चौधरानी का बदला विष्णु घाट पर पहुंच गया और चंद्रधर चौधरी श्याम को विष्णु घाट पा लिया।